हिंदू धर्म में पुत्रदा एकादशी को अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना गया है। ये पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर मनाई जाती है। इस दिन सृष्टि के पालनहार विष्णु जी की पूजा की जाती है। इसके प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में बदलाव आते हैं और उसे मोक्ष मिलता है। यह व्रत सुहागिनों के लिए भी बेहद ही लाभकारी होता है, क्योंकि इस दिन देवी लक्ष्मी संग विष्णु महाराज का स्मरण करने से पुत्र प्राप्ति के योग का निर्माण होता है। मान्यता है कि पुत्रदा एकादशी पर विष्णु जी को केसर की खीर का भोग लगाने से संतान की रक्षा का आशीर्वाद प्राप्त होता है और यही नई जातकों का भाग्योदय भी होता है। इस वर्ष 30 दिसंबर 2025 को पुत्रदा एकादशी मनाई जाएगी। ये साल की अंतिम एकादशी होगी। आज के वीडियो में हम जानते हैं कि पुत्रदा एकादशी 2025 कब है, पूजा का मुहूर्त और शुभ योग। साथ ही जानते हैं कि पुत्रदा एकादशी पर किन चीज़ों का दान करने से क्या फल प्राप्त होता है। इस वर्ष पौष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 30 दिसंबर 2025 को सुबह 7:50 पर शुरू होगी। इस तिथि का समापन अगले दिन 31 दिसंबर की सुबह 5 बजे होगा। इसलिए 30 दिसंबर 2025 को पुत्रदा एकादशी मनाई जाएगी। इस दिन भरणी नक्षत्र और सिद्ध का विशेष संयोग बना रहेगा। एकादशी तिथि प्रारंभ 30 दिसंबर 2025 सुबह 7:50 से एकादशी तिथि समाप्त 31 दिसंबर 2025 सुबह 5 बजे। व्रत की तिथि 30 दिसंबर 2025। उदया तिथि के अनुसार पूजा के शुभ मुहूर्त 30 दिसंबर 2025 ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:24 से 6:19 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:03 से 12:44 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:07 से 2:49 तक। निशिता मुहूर्त मध्य रात्रि रात 11:57 से 12:51 31 दिसंबर की रात तक। पुत्रदा एकादशी का धार्मिक महत्व। पुत्रदा एकादशी का वर्णन भविष्य पुराण, पद्म पुराण और विष्णु पुराण में मिलता है। इस एकादशी का व्रत और दान निसंतान दंपतियों को संतान सुख प्राप्त करता है, संतान की आयु, स्वास्थ्य और बुद्धि की रक्षा करता है, पूर्व जन्मों के दोषों का नाश करता है, पितृदोष, संतान बाधा और ग्रह दोष को शांत करता है। एकादशी व्रत पूजा विधि। एकादशी के दिन एक साफ चौकी पर विष्णु जी की मूर्ति रखें। प्रभु को पीले रंग के वस्त्र पहनाएं। भगवान विष्णु के सामने शुद्ध देसी घी से दीपक जलाएं और उन्हें चने की दाल अर्पित करें। इस दौरान प्रभु को पंचामृत का भोग लगाएं। उसमें तुलसी दल शामिल अवश्य करें। विष्णु जी को बेसन के लड्डू और पीली मिठाई भी चढ़ाएं। अब आप एकादशी व्रत कथा का पाठ करें, विष्णु जी की आरती करें और जरूरतमंदों को दान दें। रात में कीर्तन या भजन गाकर प्रभु की कृपा प्राप्त करें। आइए अब जानते हैं पुत्रदा एकादशी पर किन चीज़ों का दान करना चाहिए। नंबर 1, अन्न का दान। चावल, गेहूं, जौ। पुत्रदा एकादशी पर अन्न का दान करने से अन्न दोष और संतान बाधा दूर होती है। इस दिन चावल या गेहूं को पीले वस्त्र में बांधकर किसी ब्राह्मण, गरीब या साधु को दान करें। इससे संतान के जीवन में कभी अन्न की कमी नहीं होती और परिवार में सुख समृद्धि आती है, पितृदोष शांत होता है। नंबर 2, हल्दी का दान। ज्योतिष शास्त्र में हल्दी को शुभ और पवित्र माना जाता है। हल्दी को समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। पुत्रदा एकादशी के दिन हल्दी का दान करने से व्यक्ति को ग्रह दोषों से छुटकारा मिल जाता है। नंबर 3, तुलसी के पौधे का दान। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन तुलसी के पौधे का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से धन लाभ होता है और जीवन में कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। नंबर 4, घी का दान। घी को अग्नि और देवताओं का प्रिय माना गया है। यह तेज, बुद्धि और आयु का प्रतीक है। घी का दान करने से संतान दीर्घायु होती है, मानसिक और शारीरिक बल प्राप्त होता है और वंश की रक्षा होती है।
नंबर 5, दूध और दूध से बनी हुई वस्तुओं का दान। दूध चंद्रमा से संबंधित है, जो मन और संतान सुख का कारक ग्रह है। पुत्रदा एकादशी पर दूध का दान करने से संतान सुख की प्राप्ति होगी और ग्रह कलेश समाप्त होगा। नंबर 6, बच्चों के वस्त्र, खिलौने और पुस्तकें। पुत्रदा एकादशी संतान से संबंधित है, इसलिए बच्चों से जुड़ी हुई वस्तुओं का दान अत्यंत ही शुभ होता है। इससे शीघ्र संतान प्राप्ति, संतान का मानसिक विकास, संतान से जुड़ी हुई परेशानियां समाप्त होती है। नंबर 7, वस्त्रदान, विशेष करके पीले वस्त्र। पीला रंग भगवान विष्णु को बेहद ही प्रिय है। वस्त्र दान करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है और दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है। संतान रक्षा का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन से दरिद्रता दूर होती है। नंबर 8, धन का दान। पुत्रदा एकादशी पर अपनी क्षमतानुसार दान दक्षिणा के रूप में धन का दान करें। इससे आर्थिक बाधाएं दूर होती है और संतान के भविष्य की चिंता समाप्त होती है, पुण्य संचय होते हैं। नंबर 9, तुलसी माला और धार्मिक पुस्तकें। तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत ही प्रिय है। तुलसी माला के दान से विष्णु कृपा प्राप्त होती है। संतान पर देवीय रक्षा, वंशवृद्धि होती है। नंबर 10, फल और मिष्टान का दान। पुत्रदा एकादशी पर फल और मिठाई का दान करने से संतान का स्वास्थ्य उत्तम रहता है और जीवन में मिठास आती है। व्रत पूर्ण फलदायी होता है। नंबर 11, दीपक, तेल और बाती का दान। दीपक अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। इस दिन इन चीजों के दान करने से संतान के जीवन से संकट दूर होते हैं। राहु केतु दोष, शांति, घर से सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। नंबर 12, जूते, चप्पल और कंबल जरूरतमंदों को। विशेषकर पौष मास में ठंड के कारण ये दान बहुत ही पुण्यकारी माना गया है। इससे अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है और संतान की रक्षा होती है, पितृदोष निवारण होता है। दान करते समय ध्यान रखने योग्य नियम। नंबर 1, दान सूर्योदय के बाद और द्वादशी तिथि में करें। नंबर 2, दान करते समय मौन और श्रद्धा रखें। नंबर 3, अहंकार ना करें। नंबर 4, दान के बाद भगवान विष्णु का स्मरण करें। दान के साथ पढ़ने योग्य मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर संतान गोपाल मंत्र 11 बार 21 बार पढ़ें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें।